लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई पार्टी के मामले में संचालकों को तगड़ा झटका लग सकता है। संचालक हरबख्श सिंह बत्रा से मिले जवाब के बाद हाउसिंग बोर्ड के संभाग के 3 कार्यपालन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास भेज दी है। कार्यपालन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में करीब आधे दर्जन बिंदुओं पर कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन पाया है और इन तमाम उल्लंघनों के चलते क्लब के संचालकों का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है। अपनी पहुंच और रसूख के दम पर क्वींस क्लब के संचालन में की जा रही मनमानी पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। वजह है संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से हाउसिंग बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया जवाब। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान क्लब के खुलने और वहां पार्टी आयोजित करने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 2 बार के नोटिस के बाद एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक ने जवाब दाखिल किया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने उस जवाब को संतोषजनक नहीं पाया है। बत्रा से मिले जवाब और हाउसिंग बोर्ड के साथ उसके हुए करार के आधार पर करीब आधे दर्जन बिंदु तय किए गए हैं, जहां बत्रा और उसकी कंपनी के बाकी डायरेक्टर सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड के नियम शर्त तोड़े हैं और ऐसे हर नियम शर्त के उल्लंघन पर कॉन्ट्रैक्ट को प्री मैच्योर रद्द करने का अधिकार है। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजने वाले कार्यपालन अभियंता भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अध्ययन करने के उपरांत मैं अपना रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज चुका हूँ और उसमें नियम के विरुद्ध कार्रवाई किया, उसका अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया हूँ। जवाब जो दिया वो तो गलत जवाब दिया है ना, वो गलत जवाब दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी जैसे भी होगी। हाउसिंग बोर्ड के सूत्रों की माने तो IBC 24 ने 5 दिन पहले बत्रा के जवाब और हाउसिंग बोर्ड के अनुबंधों के आधार पर जिन जिन बिंदुओं पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होना बताया था, उनमें से अधिकांश बिंदुओं को बोर्ड ने भी सही माना है। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि लॉकडाउन के दौरान क्लब खोलना और पार्टी करना गैर कानूनी गतिविधि है, जिसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। 9 करोड़ 11 लाख के सौदे में क्लब के संचालन का अधिकार दूसरे को बेचना कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन है। 6 महीने से ज्यादा समय तक शुल्क न पटाना कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन है। सूत्रों की माने तो आयुक्त के पास भेजी गई कार्रवाई रिपोर्ट में भी इन बिंदुओं का जिक्र है। ऐसे में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ तो ये रसूखदार संचालकों के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऐसे में उनकी करोड़ों की डील भी बेकार हो जाएगी और बत्रा के हाथ से क्लब के संचालन का अधिकार जाता रहेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त इस रिपोर्ट पर कार्रवाई कब करते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो जब हाउसिंग बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन पाया है, अब ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है, कब तक हो सकती है और किस किस पर हो सकती है, बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, इस पूरे मामले में ये सिद्ध हो चुका है कि कहीं न कहीं ये मंशा रही थी शुरू से ही कि क्वींस क्लब एक अड्डा बनाया जाए और सारे नियम धज्जियां उड़ाई जाएं सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पर, रसूख के दम पर। जी बिल्कुल, देखिए क्वींस क्लब हालांकि बनाया तो गया था जनप्रतिनिधियों के लिए और राजधानी रायपुर में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की सुविधा देने के लिए, जो शहर के खास लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह की गतिविधि संचालित की गई का आज और कल में हमने बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों की बातचीत दिखाई है लोगों को। लोग खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर जुआ, शराब अड्डा, अफीम जैसी चीज़ें चल रही हैं। कल मैं दिन भर कॉलोनी में था, विधायक कॉलोनी में, वहाँ पर लोगों से बातचीत की। बातचीत का सार निकल कर ये सामने आया कि जब से नए संचालक आए, मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ी, गतिविधियां इतनी संदिग्ध हो गई कि लोग उसमें जाना तक छोड़ चुके हैं। हमने कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, उनका कहना था कि कुछ एक सालों से वहां पे इस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है कि जिसके लिए एक क्लब बनाया गया, विधायक, सांसद, वो तक उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं। ये हालत हो गई है उस क्लब की। लगातार मनमानी की जाती रही। पूरे लॉकडाउन में जब लोग सिमटे हुए थे, महामारी का डर था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जा रहा था, उस दौरान भी आरोप लगते हैं कि वहां पे सब कुछ वो संदिग्ध और गैर कानूनी गतिविधियां चलाई गई, संचालित की गई। और उसी लॉकडाउन में ये जन्मदिन की पार्टी हुई, नशे का कारोबार हुआ, वहां पे नशे का इस्तेमाल हुआ, गोली चली और फिर ये मामला सामने है। तो इतने रसूख, इतनी गलत गतिविधियां, इतने नियम विरुद्ध कानून जो गतिविधियां वहां पे संचालित हुई हैं, तमाम चीजों का लगता है जैसे अब घड़ा भर गया हो। और अब तो जो हमने रिपोर्ट्स दिखाई थी उसको तस्दीक करती हुई हाउसिंग बोर्ड के जो कार्यपालन अधिकारी है उन्होंने भी माना है और हमारे सूत्रों से बात हुई है, करीब 8 से 9 पॉइंट्स पे
वो रिपोर्ट भेजी गई है ऊपर आयुक्त के पास, और वो सभी 8-9 पॉइंट्स में वो वजह बताई गई है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन है और कैसे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। तो तगड़े ग्राउंड है हाउसिंग बोर्ड के पास और मौका भी है कि जो गैर गतिविधियां राजेश, गैर कानूनी हो रही है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत